सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमे नमे। पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण को आरंभ किया। संज्ञा प्रकरण को पढ़ते हुए हमने माहेश्वर सूत्रों को, उनके वैज्ञानिक क्रम को, इसके अलावा हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वर और व्यंजनों की संख्या, स्वर और व्यंजनों में कितने मूल स्वर होते हैं, कितने मिश्रित स्वर होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने स्वरों की संख्या मानी गई है, आदि सभी का अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में संज्ञा प्रकरण का प्रथम सूत्र हलन्त्यम का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो आपका पहला सूत्र है वो यहीं से चालू होता है, संज्ञा प्रकरण का हलन्त्यम। हलन्त्यम अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा हल प्लस अंत्यम। हल, हलंत और अंत्यम। नंबर 1, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सूत्र कौन सी संज्ञा करता है तो ये सूत्र इत संज्ञा करता है। तो पहला प्रश्न यहीं से उपस्थित होता है या यहीं से बनता है कि ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, तो ये सूत्र इत संज्ञा करता है। नंबर 2, ये पूछा जाता है कि इत का अर्थ क्या होता है, तो इत का अर्थ होता है लोप। इत का अर्थ होता है लोप। तो इत का अर्थ है लोप, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। हमने इसकी वृत्ति यहाँ पे नहीं दी हुई है। आपके पास जो भी बुक है या टेक्स्ट है उसमें इसकी वृत्ति जरूर दी हुई है। इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश में अंतिम हलंत इत संज्ञक होता है, कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो इसका अर्थ यूँ है, सामान्य सा या एक नंबर के लायक अगर एक नंबर का छोटा सा प्रश्न आता है कि इस सूत्र का अर्थ लिखिए, तो इस सूत्र का अर्थ हम यूँ लिख सकते हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब पहला प्रश्न ये उपस्थित होता है कि उपदेश अवस्था कहते किसे हैं या उपदेश किसे कहा जाए। तो पाणिनि ने उपदेश के विषय में कहा है उपदेश आद्य उच्चारणम, अर्थात आद्य का अर्थ है पूर्व के आचार्यों ने जिसे उपदेश कहा है उसे उपदेश कहा जाता है। कि प्राचीन आचार्यों ने या पूर्व आचार्यों ने जिसको उपदेश कहा है उसे ही क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। तो पूर्व के आचार्यों ने किसको कहा है, तो देखिए उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि धातु आदि के आद्य उच्चारण को ही उपदेश की संज्ञा दी जाती है। तो पहले के आचार्यों ने उपदेश के अंतर्गत कुछ निम्नांकित स्थलों को उपदेश अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें एक श्लोक है, प्रत्यया शिव सूत्राणि आदेशा आगमास तथा धातु पाठो गण पाठ उपदेशा प्रकीर्तिता। दोबारा देखिए, प्रत्यया शिव सूत्राणि आदेशा आगमास तथा धातु पाठो गण पाठ उपदेशा प्रकीर्तिता। कि प्रत्यय, शिव सूत्र, आदेश, आगम, धातु पाठ, गण पाठ आदि को उपदेश कहा गया है। इन चीज़ों को उपदेश कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ देखिए कि व्याकरणाचार्यों ने उपदेश के अंतर्गत धातु पाठ, गण पाठ, माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश, लिंगानुशासन, उणादि पाठ आदि को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं धातु पाठ। भाई यहाँ पे सबसे पहले ये प्रश्न उपस्थित होता है कि धातु पाठ किसे कहते हैं। तो धातु पाठ ऐसी धातुओं का संग्रह है जो अनुबंधों में बंधी होती है। तो धातु पाठ ऐसी धातुओं का संग्रह है जो किस में बंधी होती है, अनुबंधों में। प्रायः सभी धातुएं अनुबंधों में बंधी होती है। इस धातु पाठ के अंतर्गत जितनी भी धातुएं आती हैं उनके अंतिम हल की संज्ञा हलन्त्यम से होती है। देखिए, जैसे क्री धातु है जो मूल में डुक्री है, डू और या। पच धातु है वो मूल में है डू पचश। इसी प्रकार डू दाएं, डू धाएं। तो जो दा धातुओं में नजर आती है उसके पीछे अनुबंध लगे हुए हैं डू और या। इधर इसी प्रकार क्री में भी आगे पीछे, आगे की तरफ डू और पीछे की तरफ या लगा हुआ है। तो प्रायः सभी धातुएं अनुबंधों में बंधी हुई होती है और इनके अनुबंधों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन हलन्त्यम से सिर्फ हम इनके अंतिम हल का
इत संज्ञा करेंगे। हम इनके अंतिम हल की क्या करेंगे? इत संज्ञा करेंगे। दोबारा देखिए आप, धातु पाठ ऐसी धातुओं का संग्रह है जो अनुबंधों में बंधी होती है और प्रायः सभी धातुएं अनुबंधों में बंधी हुई होती है। धातु पाठ के अंतर्गत जितनी भी धातुएं आती हैं उनके अंतिम हल की, किसकी? अंतिम हल की संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम से होती है। यथा डुक्रिय, यहाँ पे अंतिम हल क्या है? य। डुपचश, यहाँ पर अंतिम हल क्या है? श। तो य और श की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से होगी। तो ये धातु पाठ है। आई थिंक इट विल बी क्लियर। गण पाठ, गण पाठ शब्दों का संग्रह है। किसका संग्रह है? शब्दों का। गण पाठ के अंतर्गत आने वाले शब्दों में जो भी अंतिम हल होगा उसकी संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। धातु पाठ धातुओं का संग्रह है और गण पाठ किसका संग्रह है? शब्दों का। तो गण पाठ के अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे उनके अंतिम हल की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। यथा नदट, देवट, चोरट इत्यादि शब्द, ये सभी गण पाठ में आते हैं और इनके अंतिम हल हैं ट। इन सभी की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से होगी। तो धातु पाठ और धातुओं का संग्रह, गण पाठ शब्दों का संग्रह। इसके आगे आता है माहेश्वर सूत्र, जो हमने अभी पढ़े हैं। माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र भी कहते हैं और ये कितनी, इनकी संख्या है 14 और इनके अंत में आने वाले सभी हलंत वर्ण हैं। जैसा हमने देखा था कि सभी वर्णों के पीछे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। तो इनमें सभी अंतिम हलंत वर्णों की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। देखिए, जिसकी भी हम इस संज्ञा करते हैं उनका लोप हो जाता है, किंतु हम माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल की संज्ञा तो करेंगे लेकिन इनका लोप हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इनसे प्रत्याहार आगे बनाने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल की संज्ञा तो होगी किंतु इनका लोप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने धातु पाठ पढ़ा, धातुओं का संग्रह, गण पाठ शब्दों का संग्रह और माहेश्वर सूत्र 14 और इनके सभी अंतिम हलों की संज्ञा होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यय। देखिए, जितने प्रत्यय हमने अभी तक पढ़े, कृत हो, तदित हो, समासांत हो, जितने भी प्रत्यय होते हैं, इन सभी प्रत्ययों की अंतिम हल की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। यथा आप देखिए, तरप, तमप, तुमुन, घय, तव्यत, अनियर, अनेक प्रत्यय। तरप में प की, तमप में भी प की, तुमुन में न की, घय में य की, तव्यत में त की, अनियर में र की। इन सभी प्रत्ययों के अंतर्गत अंतिम हल की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से होगी। दोबारा देखिए, जितने भी प्रत्यय कहे गए, कृत हो, तदित हो, सभी प्रत्ययों के अंतिम हल की, प्रारंभिक हल की नहीं, अंतिम हल की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से होगी। अब आगे चलते हैं हम आगम पर और आदेश, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। देखिए, आगम, आगम हमेशा मित्रवत होता है और आदेश हमेशा शत्रुवत होता है। मतलब आगम मित्र के समान है कि हम बैठे हैं और हमारा मित्र आके बैठ गया, तो वो क्या होता है? आगम। आदेश हमेशा शत्रुवत होता है कि कोई हमारे स्थान पर आता है तो वो हमें हटा कर आता है। तो जितने भी आगम के सूत्र कहे गए हैं, ये जितने भी आदेश के सूत्र कहे गए हैं। आगम के सूत्र देखिए, जैसे कर्तरी शब्द का आगम होता है, विश्वस्य, पिति, कृति, तुक, तुक का आगम होता है। तो जितने भी आगम के सूत्र हैं, व्याकरण में जब हम रूप सिद्धियां करते हैं तो अनेक आगम के सूत्र आते हैं, दिवा, दिव्य, श्नम, श्लू, अनेक। तो हमेशा जो भी आगम होते हैं उन सभी आगमों के अंतर्गत अंतिम हल, जैसे कर्तरी से शब्द का आगम हुआ और विश्वस्य, पिति, कृति, तुक से तुक का आगम हुआ, तो शब्द में और तुक में अंतिम हल है प और क। तो इनकी संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। आदेश, उसी प्रकार जितने भी आदेश के सूत्र हैं, जैसे उदाहरण हम देखते हैं अवंग स्फोटनायस्य। यहाँ पर इस सूत्र से गो के स्थान पे अवंग आदेश होता है। तो जो अवंग आदेश हुआ है उसमें ङ, अवंग का जो ङ है उसकी संज्ञा हम किससे करेंगे? हलंत्यम से। तो इन दोनों को समझने का तात्पर्य इतना सा है कि जितने भी आगम के सूत्र हैं और जितने भी आदेश के सूत्र हैं, उनसे जो भी आगम और आदेश होते हैं
उन आगमों और आदेशों में यदि अंतिम हल है तो उस अंतिम हल की संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र से करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं लिंगानुशासन पे। देखिए, लिंगानुशासन अष्टाध्यायी का पर्यायवाची भी माना जाता है। लिंगानुशासन मूलतः वही शब्दों का संग्रह है। इसके अंतर्गत लिंग आदि का निर्धारण किया जाता है। इसका कोई उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं होता है। कुछ विद्वान इसको हम उपदेश के अंतर्गत मानते हैं और कुछ विद्वान इसको सम्मिलित नहीं करते। हमें इसका उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार उणादि पाठ को भी कई विद्वान इस उपदेश के अंतर्गत मानते हैं और कई विद्वान इसके अंतर्गत नहीं मानते। वैसे उणादि पाठ के अंतर्गत उण आदि प्रत्यय आते हैं, तो इनको कुछ विद्वान प्रत्ययों के अंतर्गत भी सम्मिलित कर लेते हैं। इसके बाद ये तो बात हुई कि उपदेश के अंतर्गत किसको माना जाता है। तो सबसे पहले हम धातु पाठ, तत्पश्चात गण पाठ, माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि को हम उसके अंतर्गत मानते हैं। और लिंगा अनुशासन आदि को कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते। ये तो बात हुई कि हम किन चीज़ों को उपदेश के अंतर्गत मानते हैं। तो उपदेश के अंतर्गत मानी जाने वाली पहली चीज़ है धातु पाठ, गण पाठ, माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, आगम और आदेश। कुछ विद्वान लिंगानुशासन उणादि पाठ को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अब बात हुई कि किसका समावेश हम उपदेश के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, एक तो लौकिक व्यवहार, दूसरा विभक्तियाँ। तो लौकिक व्यवहार और विभक्तियों का समावेश हम उपदेश के अंतर्गत नहीं करते। देखिए, लौकिक व्यवहार से तात्पर्य लोक में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से है, जो लोक प्रचलित है, जैसे सोमसूत है, अग्निचित है, अर्थात है। इन सभी शब्दों में त हलंत है। सोमसूत में त, अग्निचित में त और अर्थात में भी त। इन सभी शब्दों के अंतिम हल की संज्ञा नहीं होगी। यदि हम इनके अंतिम हलों की संज्ञा कर देंगे तो ये शब्द निरर्थक हो जाएंगे। इसीलिए हम लौकिक व्यवहार को उपदेश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लौकिक व्यवहार का समावेश किसके अंतर्गत नहीं किया जाता, उपदेश के अंतर्गत नहीं किया जाता। उसी प्रकार विभक्ति, विभक्तियों को भी हम उपदेश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि सु औ जस ताभ्याम बीस ये विभक्ति वाले प्रत्यय हैं। यदि हम इनको भी उपदेश के अंतर्गत सम्मिलित करें तो जस, भ्याम का म आदि को भी हमें हलंतम से संज्ञा करके लोप करना पड़ेगा। फिर हमारा रूप कैसे बनेगा, रामाभ्याम। फिर हमारा रामा हमें विसर्ग कैसे लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विभक्तियों को भी हम उपदेश के अंतर्गत नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो और जब हम आगे प्रकरण पढ़ते हैं, शब्द नामिक प्रकरण, तो वहाँ पर हम एक सूत्र पढ़ते हैं, न विभक्तो तुस्मा। ये सूत्र भी यही कहता है कि विभक्ति में आने वाले त वर्ग, स और म की संज्ञा नहीं होती है। यह सूत्र भी विभक्ति को उपदेश में समाविष्ट करने की पुष्टि करता है कि विभक्तियों को हम उपदेश के अंतर्गत नहीं सम्मिलित करते हैं। तो ये आपका हलंत्यम कंप्लीट हुआ। बस इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, सूत्र लंबा है लेकिन समझने के आने के बाद उतना ही सरल है। सबसे पहले हलंत्यम, हल प्लस अंत्यम, ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, इत संज्ञा करता है। इत का अर्थ क्या है, लोप। इसका अर्थ क्या है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। उपदेश किसे कहते हैं, आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। इसके अलावा कुछ आचार्यों ने धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि को किसके अंतर्गत माना है, उपदेश के अंतर्गत माना है। धातु पाठ धातुओं का संग्रह है, गण पाठ शब्दों का संग्रह है, माहेश्वर सूत्र 14 अंतिम हलों की संज्ञा करेंगे परंतु लोप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इनसे प्रत्याहार बनाने हैं। प्रत्यय जितने भी प्रत्यय आते हैं, आगम जितने भी प्रत्ययों के सूत्र हैं, जो भी आगम होते हैं, आदेश जो भी आदेश किए जाते हैं, उनमें सभी में अंतिम हल की संज्ञा हम हलंत्यम से करते हैं। और किसको हम उपदेश के अंतर्गत नहीं मानते, लौकिक व्यवहार और विभक्तियों को हम उपदेश के अंतर्गत नहीं मानते हैं। ये हलंत्यम का एक सारांश है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आई थिंक आपको समझने में थोड़ी सी सरलता अनुभव हुई होगी। अब
आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।